हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल जानी टॉक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, ट्रैफिक इंस्पेक्टर से संबंधित ये हमारी क्लास 13वीं रहेगी। अगर इससे पहले की 12 क्लासेज आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं 30+ मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न जिनके एग्ज़ाम में आने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। और दोस्तों, आप अपने आप को टेस्ट करिए कि आपको कितने प्रश्न आते हैं, क्योंकि जो एग्ज़ाम होगा उसका लेवल भी एज इट इज रहने वाला है। तो आप देख सकते हैं पहले प्रश्न से। अगर दोस्तों आपको प्रश्न पहले से आता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। अगला प्रश्न है, मुगल पेंटिंग फ्लोरिश्ड ड्यूरिंग द डिजाइन ऑफ मुगल चित्रों का विकास किसके शासन के दौरान हुआ था। तो दोस्तों, जो मुगल चित्रों का विकास था वो जहांगीर के शासन के दौरान हुआ था। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। अगला जो प्रश्न है, गीत गोविंद वाज रिटन बाय। दोस्तों, जो गीत गोविंद है किसके द्वारा लिखा गया था। दोस्तों, जो गीत गोविंद है इसके जो राइटर हैं वो हैं जयदेव। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही रहेगा। अगला प्रश्न है, द लास्ट मौर्यन एम्परर्स वाज। अंतिम मौर्य शासक कौन था। तो दोस्तों, जो अंतिम मौर्य शासक था वो था बृहद्रथ। ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दक्षिण भारत में जैन धर्म प्रसार करने का श्रेय निम्न में से किसको जाता है। तो दोस्तों, आपको पता होगा कि जो जैन धर्म था दो उसमें बंट गया था, श्वेतांबर और दिगंबर। तो दोस्तों, जो भद्रभाऊ थे वो अपने शिष्यों के साथ कर्नाटक चले गए थे और दक्षिण भारत में इसका प्रचार प्रसार भद्रभाऊ ने ही किया था। तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। और स्थूलभद्र जो थे वो मगध में ही रह गए थे। अगला प्रश्न है, शेरशाह का संग्रहालय कहाँ है। तो दोस्तों, शेरशाह का संग्रहालय और जो मकबरा है टॉम है वो बिहार के सासाराम में है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ब्रह्मो समाज कब स्थापित हुआ था। तो दोस्तों, ब्रह्मो समाज की स्थापना 1828 ईस्वी में हुई थी और ये स्थापना राजा राममोहन रॉय ने की थी। इसका अगला जो प्रश्न है, द गदर मूवमेंट वाज फाउंडेड बाय। गदर आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। दोस्तों, गदर आंदोलन ये लाला हरदयाल और सोहन सिंह भाकना के द्वारा शुरू किया गया था 1913 में अमेरिका में। और इसका ऑप्शन सी जो है उसमें मेजर रोल लाला हरदयाल का था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, इंडिया विंस फ्रीडम इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ। तो दोस्तों, इंडिया विंस फ्रीडम ये जो है ये अब्दुल कलाम आज़ाद की ऑटोबायोग्राफी है। तो इसका जो ऑप्शन ए है वो सही हो जाएगा। दोस्तों, अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। तो दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 280 है उसके तहत वित्तीय आयोग का गठन किया जाता है। ऑप्शन बी जो है वो इसका सही रहेगा। अगला प्रश्न है, ए प्रेसिडेंशियल ऑर्डिनेंस कैन रिमेन इन फोर्स फॉर। तो राष्ट्रपति का जो अध्यादेश होता है वो कब तक अस्तित्व में रहता है। तो दोस्तों, जो राष्ट्रपति का अध्यादेश होता है वो 6 सप्ताह तक अस्तित्व में रहता है। तो इसमें ऑप्शन में नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, 6 वीक। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रस्ताव भारत के मंत्रिपरिषद कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो भारत के मंत्री परिषद हैं वो विश्वास प्रस्ताव कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी जो है वो सही हो जाएगा, कॉन्फिडेंस मोशन। अगला जो प्रश्न है, यदि पंचायत भंग हो गई हो तो चुनाव कब तक आयोजित करने होंगे। तो दोस्तों, अगर पंचायत डिसॉल्व हो जाती है तो 6 महीने के अंदर अंदर चुनाव करवाने अनिवार्य होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन सी है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, ऊपर जो प्रश्न है, राष्ट्रपति का जो अध्यादेश है, राष्ट्रपति अध्यादेश 123 आर्टिकल 123 अनुच्छेद के तहत जारी करते हैं। अगला जो प्रश्न है, अब तक भारत में वित्तीय आपात स्थिति कितनी बार घोषित की गई है। तो दोस्तों, फाइनेंशियल इमरजेंसी भारत में अभी एक भी बार लागू नहीं हुई है। ऑप्शन डी जो है इसका सही रहेगा। और जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो 360 अनुच्छेद में आती है। अगला जो प्रश्न है, इकोनॉमिक प्लानिंग इज इन। आर्थिक नियोजन जो है वो किस सूची का विषय है। तो दोस्तों, जो आर्थिक नियोजन है वो समवर्ती सूची का विषय है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस राज्य का सबसे कम शहरीकरण हुआ है। तो दोस्तों, इंडिया की जो लिस्ट अर्बेनाइज्ड स्टेट है वो है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में सबसे ज़्यादा ग्रामीण जो जनसंख्या है वो निवास करती है परसेंटेज के हिसाब से अपने पॉपुलेशन के। अगला जो प्रश्न है,
निम्न में से कौन सा घटक भारत निर्माण प्रोग्राम का घटक नहीं है? तो दोस्तों ग्रामीण इलेक्ट्रिकल, ग्रामीण आवास और ग्रामीण टेलीफोन ये सभी हैं, लेकिन जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, कृषि आधारित उद्योग, तो इसका जो आंसर ए होगा वो सही रहेगा। ये इसका जो उद्देश्य नहीं था। अगला जो प्रश्न है, द फर्टाइल लैंड बिटवीन टू रिवर्स इज कॉल्ड, दो नदी के बीच उपजाऊ जमीन को कहते हैं। दोस्तों जो दो नदी के बीच की जो उपजाऊ जमीन होती है उसे दोआब कहते हैं, तो इसका ऑप्शन सी जो है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में उदार औद्योगिक नीति कब अपनाई गई? तो दोस्तों हमारे भारत में जो उदार औद्योगिक नीति है वो 1991, इसका जो ऑप्शन डी होगा सही होगा, 1991 में अपनाई गई। अगला जो प्रश्न है, सुनामीज आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू, जो सुनामी है वो किस वजह से उत्पन्न होती है? तो दोस्तों सुनामी जो होती है वो समुद्री लहरों में आती है, अत्यधिक पानी जब बढ़ जाता है, ये होती है दोस्तों जब भूकंप आते हैं, तो भूकंप के आने से सुनामी उत्पन्न होती है। अगला जो प्रश्न है, सुंड्रा ट्रेंच इज इन, तो दोस्तों जो सुंड्रा ट्रेंच है वो हमारे हिंद महासागर में है, तो इसका ऑप्शन जो है ए सही हो जाएगा, हिंद महासागर में है सुंड्रा ट्रेंच। अगला जो प्रश्न है, टुंड्रा क्षेत्र आर्थिक रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? द टुंड्रा रीजन इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट फॉर, तो दोस्तों जो टुंड्रा रीजन है वह फर बेयरिंग एनिमल्स के लिए इंपॉर्टेंट है, लोम चर्म वाले पशु, तो इसका जो ऑप्शन सी होगा वो सही हो जाएगा। टुंड्रा जो एरिया है दोस्तों ये नॉर्थ आर्टिक ओशन के करीब है, यानी कि जो ऊपर का एरिया है। अगला जो प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध की बनावट के लिए आवश्यक नहीं है? तो दोस्तों ये जो प्रश्न है इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में बताना है, कौन सा प्रकाश रासायनिक धुंध की बनावट के लिए आवश्यक नहीं है। अगला जो प्रश्न है, विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया हैज स्मॉलेस्ट एरिया, तो दोस्तों भारत के कौन से पड़ोसी देश का क्षेत्रफल सबसे कम है? तो दोस्तों ये है भूटान का, तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है, दिहांग दिवांग नामक जो जैवमंडल रिजर्व है वो अरुणाचल प्रदेश में है, तो इसका जो ऑप्शन बी है वो सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पीर पंजाल इज ए पार्ट ऑफ, तो दोस्तों जो पीर पंजाल श्रेणी है वो किसका भाग है? तो वो भाग है दोस्तों आपके लेसर हिमालय का। लेसर हिमालय इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो इसका जो ऑप्शन होगा बी हो जाएगा, इंद्र हिमालय यानी कि आंतरिक हिमालय में। अगला जो प्रश्न है, विच रिवर ओरिजिनेटेड फ्रॉम अमरकंटक, अमरकंटक में से कौन सी नदी निकलती है? तो दोस्तों अमरकंटक से नर्मदा नदी निकलती है, ऑप्शन ए जो है वो इसका सही हो जाएगा। जो कृष्णा नदी है वो महाबलेश्वर से निकलती है, और जो कावेरी नदी है वो ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न है, वनस्पति जिसमें श्वसन जड़ें हैं वे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं, तो दोस्तों ये पाए जाते हैं मैंग्रोव्स एरिया में, जहाँ पर पानी की जो अधिक होती है, जैसे जो पश्चिम बंगाल का जो एरिया है वहाँ पे जिसमें कीचड़ ज़्यादा रहता है, जो सुंदरवन डेल्टा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।